गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने ब्रेल संबंधित वर्ड और उसकी जो डॉट है, बिंदु संख्या है, उसको याद कराने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ याद करिए। छोटा आ बिंदु संख्या होगी 1, बड़ा आ बिंदु संख्या होगी 3, 4, 5, छोटी ई बिंदु संख्या होगी 2, 4, बड़ी की बिंदु संख्या होगी 3, 5, छोटा ऊ की बिंदु संख्या होगी 1, 3, 6, बड़ा ऊ की बिंदु संख्या होगी 1, 2, 5, 6, री की बिंदु संख्या होगी 1, 2, 3, 5, ए की बिंदु संख्या होगी 1 और 5, ए की बिंदु संख्या होगी 3, 4, ओ की बिंदु संख्या होगी 1, 3, 5, औ की बिंदु संख्या होगी 2, 4, 6, अंग की बिंदु संख्या होगी 5, 6, आह की बिंदु संख्या होगी 6। इस तरह से मैंने आपको आह तक आपको बिंदु संख्या के बारे में बताया। इसको आप याद कर लीजिए। ब्रेल हिंदी वर्णमाला के ये वर्ण है और उसकी बिंदु संख्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यह ब्रेल लिपि 6 डॉट पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स पर या 6 सेल्स होते हैं, इस पर आधारित होती है। इसको हम लिपि में जब लिखते हैं तो दाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं और जब उसको लिख लेते हैं तो पलट देते हैं और फिर बाएं तरफ से हम इसको पढ़ते हैं। यह उभार जो स्टाइलस के द्वारा कोचा जाता है, स्टाइलस एक पेंसिल होती है जो ब्रेल स्लेट पे चलाई जाती है और इस तरह से उभार आता है जो कि पलट कर जब उस पर स्पर्श करके पढ़ा जाता है, उसके लिए इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है और ब्लाइंड पीपुल इसको इस तरह से रख के पढ़ता है तो उसको स्पर्श के माध्यम से पढ़ पाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वह अपनी स्पर्श शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और उसके बाद उसको इस पद्धति का ज्ञान दिया जाए। अर्थात जब स्पर्श शक्ति बढ़ जाती है तो वह आराम से स्पर्श करके ब्रेल लिपि को पढ़ सकता है। ये डॉट मैं फिर एक बार दोबारा आपके सामने बोलूँगा, आप मेरे साथ इसको दोहराएं। छोटा आ बिंदु संख्या 1, बड़ा आ बिंदु संख्या 3, 4, 5, छोटी ई बिंदु संख्या 2, 4, बड़ी ई बिंदु संख्या 3, 5, छोटा ऊ बिंदु संख्या 1, 3, 6, बड़ा ऊ बिंदु संख्या 1, 2, 5, 6, री बिंदु संख्या 1, 2, 3, 5, ए बिंदु संख्या 1, 5, ए बिंदु संख्या 3, 4, ओ बिंदु संख्या 1, 3, 5, औ बिंदु संख्या 2, 4, 6, अंग बिंदु संख्या 5, 6, आह बिंदु संख्या 6। इस तरह से इसको दोहरा लीजिए मेरे साथ और आगे की जो वर्णमाला है मैं फिर उसको आपको याद कराऊंगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आने वाले समय में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें ब्रेल लिपि से संबंधित ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि लुई ब्रेल के द्वारा यह लिपि का आविष्कार किया गया है और यह हिंदी इंग्लिश में लिपि को मैं आपके सामने अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। वर्णमाला को आपको याद करा दूँगा डॉट पॉइंट्स देके कि कौन से सेल्स में किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे मैंने बताया उदाहरण के रूप में कि छोटा आ जब लिखते हैं तो आपके सामने दोनों तरफ डॉट्स होंगे, 1, 2, 3 इस तरफ होगा और 4, 5, 6 इस तरह से 2 लाइनों के अंदर
6 डॉट्स होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे। और जब आपके पास वो स्लेट होगी तो आपके पास एक स्टाइलस होगा, उससे आप छोटा आ लिखते समय पॉइंट नंबर 1 को टच करके वहाँ पे छिद्र कर देंगे। जब ये कर देंगे और फिर जब हम स्लेट को पलटेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। तब हम ये इंडेक्स फिंगर से इसको पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है तो ये छोटा आ लिखा रहेगा। मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रारंभिक स्तर पे है, इसलिए मैं बनाकर टेस्ट करना चाहता हूँ कि कितने लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी उस पर करने के लिए। और अगर ये लाभकारी नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। अगर लाभकारी है आप लोगों के लिए तो मैं चित्र के माध्यम से, तमाम टेक्निक्स के माध्यम से आपको ब्रेल की जो वर्णमाला है वो आपको मैं याद करा दूंगा, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स याद करा दूंगा। और आने वाली संभावित परीक्षा जो कि एलटी ग्रेड दिव्यांग जन सशक्तिकरण के द्वारा कराई जा रही है, उसमें अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको सारे डॉट्स याद होंगे और उस डॉट्स के माध्यम से आप उसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे री लिखना है 1 2 3 5, इस तरह के पॉइंट्स को हम इंडिकेट करेंगे। ठीक है, वो हम चित्र के माध्यम से आपको इसकी जो तकनीक है वो भी आपको समझाएंगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से आप पूरी की पूरी ब्रेल लिपि का अध्ययन कर लेंगे और आने वाले समय पे उसका उपयोग भी किया जा सकता है। या नेत्रहीनों के लिए वो एक वरदान है, या ऐसा वरदान है जिससे नेत्रहीन अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कर सकते हैं, अर्थात लिखकर वह सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए इनकी जो बुक्स आती है, ब्रेल बुक जिसे हम कहते हैं, या जो भी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम है उसको ब्रेल बुक के माध्यम से ऐसे छात्रों तक पहुंचाया जाता है और उनसे ये बच्चे पढ़ के आगे अपना विकास कर सकते हैं, समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। इसलिए लुई ब्रेल ने जो ब्रेल का आविष्कार किया है वह वास्तव में मील का पत्थर साबित होता है ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो नेत्रहीन हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, या ब्रेल लिपि के माध्यम से आज बड़ी बड़ी संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर अपने को स्थापित कर रहे हैं, अर्थात टीचर बन के पढ़ा रहे हैं और ढेर सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, कार्य करते हैं और अच्छा अनुभव देते हैं, जिससे सामान्य व्यक्तियों से बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। सिर्फ ब्रेल के माध्यम से ये अपने को शिक्षित कर लेते हैं और विद्वानों में विद्वान बन जाते हैं। और देखा जाए तो नेत्रहीनता एक ऐसी विकलांगता है कि मुझे दिखता नहीं है, ये सेंस ऑर्गन्स में जो विजुअल की प्रॉब्लम होती है सिर्फ वही होती है। इसके अलावा यह सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, उस चीज़ की खुशबू भी ये ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है तमाम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा या अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं और उस ज्ञान को लिपि के माध्यम से सूचीबद्ध करके लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और उस के आधार पर इनकी परीक्षाएं होती हैं और वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आगे आपको वर्णमाला का पूरा ज्ञान आगे के वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो आप लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है वो भी लिखें। वैसे मुझे पता है कि ये चित्र के माध्यम से अगर एक जगह पर छोटा आ लिखा हो और उसके डॉट्स 1 करके मैं लिख दूंगा तो बड़े आसानी से आपको समझ में बात आ जाएगी। या मैं सब कर दूंगा आगे चल के, लेकिन मैंने ये पहला वीडियो इस पे इस तरह का डाल रहा हूँ कि जिससे आपकी रुचि अभिरुचि का मुझे पता चले। थैंक यू सो मच।